नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज कहिए या सनसनी कहिए, आपको भी पता होगा कि कल ही जो है ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, जो कि एक दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ी युद्ध की स्थिति हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इसी पे हम बात करेंगे कि आखिर ये युद्ध की स्थिति आई क्यों, और युद्ध की स्थिति आई तो क्या ये विश्व युद्ध का भी रूप ले सकता है। जी हाँ, इसके लिए हमें इसकी पूरी जो है इजराइल की जो स्थापना कैसे हुई, इसको हमें समझने की जरूरत है। पूरी बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इजराइल जो है बीते कुछ महीनों से दुनिया भर में चर्चा में बना हुआ है, जिसकी वजह वो है गाजा की लड़ाई, जो पिछले 7 महीना पहले या 8 महीना पहले हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे तथा 250 से ज्यादा इजरायली नागरिक को किडनैप करके या उठाकर वहां से अपने गाजा पट्टी में लेके गए थे। इस हमले पे जो है वो तुरंत प्रतिक्रिया इजराइल ने दिया, और प्रतिक्रिया देकर मतलब गाजा आज तक जो है वो गाजा पट्टी और हमास के ऊपर हमला कर ही रहा है। और इस हमले में लगभग 33,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात करेंगे कि आखिर ये हमास क्या है और इजराइल से इसकी क्या दुश्मनी है, और जो बाकी के अरब देश हैं वो इजराइल से क्यों उलझ रहे हैं और इजराइल इन पे क्यों भारी पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल जो है वो 75 साल पहले एक देश बना था। फिलिस्तीन जो आज जगह है, वो जगह जो है वो आज से 75 साल पहले ब्रिटिश शासन या का वहां पे शासन था। ब्रिटिश अंग्रेजों का वहां पे शासन था। जिस तरह से भारत अंग्रेजों के गुलाम था, उसी तरह वो क्षेत्र भी वो गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, यानी कि ब्रिटिश शासन था वहां पे। जो फिलिस्तीन जगह है आज के डेट में, वहां पे यहूदी और अरबी लोग की संख्या ज्यादा था, यानी कि यहूदी पहले तो मान लीजिए कि 30% और 70% जो थे वो अरब देश के ही लोग थे वहां पे, जिसको अरबी भी कहते हैं, यानी जो मुस्लिम समाज के लोग वहां पे ज्यादा थे। जो यहूदी समाज के खिलाफ एक विद्रोह जैसा वहां पे स्थिति उत्पन्न हो रखी थी। हर जगह विद्रोह, जो यहूदी हैं वो मारे जा रहे थे, इसलिए वो अपने सुरक्षा के लिए एक देश चाहते थे, एक देश बनाना चाहते थे जहां पे सारे यहूदी मिलकर रहना चाहते थे। सुरक्षित रहने के लिए एक देश की उनको जरूरत थी, और उन्होंने आवाज उठाए और संयुक्त राष्ट्र ने उनकी सुनी और एक वहां पे देश की स्थापना हुआ। जिस दिन देश की स्थापना हुई उसी दिन ये जो है अरब देश और इजराइल के बीच में लगभग मामला जो है शुरू हो गया, यानी कि दुश्मनी दोनों का उसी दिन से, यहूदी समाज और अरबी लोगों के बीच दुश्मनी जो है उसी दिन से शुरू हो गया। जिस दिन देश का गठन हुआ उसके अगले ही दिन 5 अरब देशों ने मिलकर इजराइल पे हमला किया, और वो हमला या युद्ध कह लें, युद्ध लगभग 1 सालों तक चला और इजराइल उसमें जीतने में कामयाब हुआ। और नतीजन ये हुआ कि इजराइल जो है वो लगभग विस्तार कर लिया, और उन जो अरब देश के क्षेत्र थे उन पे भी कब्जा कुछ पे कर लिया। कई बार ऐसा हुआ जो अरब देशों से कई देशों ने मिलकर एक साथ इजराइल पे हमला किया, और उस हमले का नतीजा यह हुआ कि इजराइल अपने आप को इतना, यहूदी समाज ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया, इतना मजबूत बना लिया, इतना राष्ट्र प्रेम उन लोगों के बीच उत्पन्न हो गई, क्योंकि उनकी जो है समाज के ऊपर अपने समाज को बचाने वाली स्थिति आ गई है। क्योंकि कहीं भी आप विश्व में यहूदी समाज कहीं भी हो, लेकिन वो अपने नागरिक की सुरक्षा के लिए इजराइल जी जान लगा देता है। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, कहीं भी यहूदी पर अगर खतरा होता है तो इजराइल उसके साथ खड़ा हो जाता है। खड़ा क्या, उसके लिए जी जान लगा देता है कहिए, क्योंकि ये उनकी अस्तित्व की बात हो गई है। अगर अपने आप बचाव नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व लगभग खत्म सा हो जाएगा, क्योंकि उनका और कोई देश है नहीं। यहूदी समाज अपने आप को इतना, इजराइल जो है इतना अपने आप को विकसित किया जब
से देश नया बनाए, तब से अपने आप को इतना विकसित किया, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे अर्थव्यवस्था के मामले में हो, चाहे और जो बड़े देश हैं उनकी सपोर्ट हमेशा इनको मिलते रहा, जिससे हर बार कई बार अरब देशों ने इन पे हमला किया। नतीजन हुआ कि ये अरब देश जो है वो हर बार इनसे मार खाए और मार खा के पीछे हटते गए और इनके जमीनों को कब्जा करते गया। और एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ कि ये उन पे हमला किए, और ये इतनी तैयारी में इजराइल की सेना रहते हैं कि इन पे 150, 200, 1,000 एक बार में रॉकेट से हमला, मिसाइल से हमला होता है। लेकिन ये इतने टेक्नोलॉजी में आगे हैं कि वो हजारों मिसाइल को आसमान में ही मार गिराते हैं। जी हाँ, तो फिलिस्तीन के 3 टुकड़े हुए, फिलिस्तीन के 3 टुकड़े हुए, जिसका पहला जो है वो गाजा पट्टी एक नाम पड़ा और दूसरे जो है वो इजराइल नाम पड़ा। जी हाँ दोस्तों, गाजा पट्टी में हमास नाम का एक राजनीतिक पार्टी कह लें या राजनीतिक दल कह लें, वहां पे काम कर रही थी या शासन कर रही थी। उस राजनीतिक दल जो है वो एक विद्रोही पार्टी का, विद्रोही उसमें एक गुट था जो कि इजराइल के खिलाफ हमला करके, चाहे हथियार से हो, चाहे मतलब तरह तरह के उपाय करके, और वो इजराइल के खिलाफ हमेशा विद्रोह करते रहता था या है, जिसका यूएन और अमेरिका में इजराइल जो है हमेशा आवाज उठाते रहा। और इसका परिणाम ये हुआ कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और इसका भरपूर फायदा जो है इजराइल ने उठाया। इजराइल पे जब भी उसके बाद अगर हमला करने की कोशिश हमास के विद्रोहियों द्वारा हुआ, उसका भरपूर जवाब दिया। और जवाब क्या, जब भी वो जवाब देता तभी वो उनके कुछ ना कुछ जमीन को वो कब्जा में लिया, अपने देश का विस्तार करता ही रहा। वो मामला पिछले साल बिगड़ी और गाजा पट्टी में लगभग आज के डेट में पिछले साल से जो लड़ाई शुरू हुआ, यानी इजराइल ने जो हमला शुरू किया है, वो आज तक किसी भी देश के कहने या किसी के समझौते में ना आकर वो आज तक हमला जारी रखा है और 33,000 से ज्यादा अभी तक वहां पे मारे जा चुके हैं। उसके बाद भी जो इजराइल के अगल बगल के देश हैं, जैसे लेबनान हुआ, वहां पे हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन हैं, उनके चरमपंथी संगठन कह लें, वो इजराइल पे हमला करते आए हैं। वो उन्होंने या तो अरब देश के जितने भी कंट्री हैं उनको हमेशा से ये टारगेट रहा है इजराइल का कि इनको जो है परमाणु हथियार न बनाने दिया जाए, और इस मकसद में वो कामयाब भी अभी तक रहा है। और इसी का नतीजा हुआ कि जब भी वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करते हैं, या तो उनके जो बनाने वाले साइंटिस्ट हैं उनको कभी मरवा देते हैं, या तो उनके षड्यंत्र को जो उनके कंपनी है या बनाने की ऑफिस है उनको वो उड़ा देता है। हाल ही में जो है उन्होंने गाजा पट्टी पे हमला तो कर ही रखा था, साथ में उन्होंने लेबनान के हिजबुल में आतंकवादी जो थे, हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी थे, उनको पेजर धमाका से कई मरवाए, एयरफोर्स स्ट्राइक करके मरवाए। लेबनान के हिजबुल्लाह के जो चीफ थे उनको एयर स्ट्राइक में मार दिया, जिससे है ईरान, अरब देश के जो भी देश हैं वो इजराइल पे काफी गुस्से में दिखे। और इस नतीजा ये हुआ कि सभी अरब देशों के प्रमुख जो देश ईरान है, जो इन सभी पे लीड करता है एक तरह से मान ले, या इनका मुखिया जो कह ले ईरान है, वो इजराइल पे हमला बोल दिया। अब ये देखना ये है कि इजराइल भी अपने सैनिक ताकत को बहुत ही मजबूत है, सैनिक ताकत में, और ईरान भी उनसे कम नहीं है। अब देखना है कि ये युद्ध स्थिति कहां तक जाती है और किसका क्या हश्र होने वाला है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल स्थिति ये है कि ईरान जो है इजराइल पे अभी शुरुआती हमले में भारी है, और मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि अगर उसका विश्लेषण किया जाए पूरे, तो इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो ये सबके पीछे मास्टर माइंड है, क्योंकि अरब देश और जितने भी ये छोटे छोटे देश हैं ये जो है अमेरिका से हथियार खरीदते हैं और उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। और अगर ये युद्ध में स्थिति में नहीं जाएंगे तो इनके हथियार या गोला बारूद अमेरिका से परचेज करेंगे नहीं या खरीदेंगे नहीं, और उनकी अर्थव्यवस्था जो है विश्व में 1 नंबर पे
नहीं रह पाएगी। चीन उनको पछाड़ने में अर्थव्यवस्था में लगी हुई है, जिस कारण ये है कि वो छोटे मोटे देशों को जो उनसे हथियार खरीदते हैं या उन पे निर्भर हैं हथियारों के लिए, उनसे वो हमेशा से जो है उनको उकसाते रहे, वापस में लड़ाते रहे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे अरब के कोई कंट्री हो। हमेशा से वो उसका टारगेट रहा है कि छोटे छोटे देशों को वापस में उलझा के रखे ताकि वो आगे बढ़ ना पाए और हम हमेशा जो है इस जो उस इलाके में दबदबा हमारा बना रहे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस युद्ध के पीछे या इस लड़ाई के पीछे क्या स्थिति है, किस वजह से हो रही है और इसका परिणाम या हश्र क्या होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। नमस्कार।